कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के सामने असली सवाल ये था कि क्या सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल कर देना इनफ है, या जिन लोगों को सदियों तक पीछे रखा गया उन्हें बाकी लोगों के लेवल तक पहुंचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देना पड़ेगा। और यहीं से देश में पहली बार रिजर्वेशन का आइडिया सामने आया। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि गांधी और अंबेडकर इन दोनों के थॉट्स रिजर्वेशन पे एकदम सेम नहीं थे। गांधी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि हिंदू सोसाइटी के लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, लोगों को दलित्स को इक्वल समझना होगा, साथ बैठना, साथ खाना और सोशल रिलेशंस बनाने होंगे। अंबेडकर का मानना था कि सिर्फ सोसाइटी की सोच बदलने का वेट करना काफी नहीं है। इमेजिन करो कोई ग्रुप आपको सदियों से दबा रहा है और फिर आपको बोला जाए अरे आप टेंशन मत लो, इन लोगों का दिल एक दिन बदल जाएगा। इस प्रकार का आंसर अंबेडकर को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। उनका मानना था कि दलित्स को लॉ के अंदर पावर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जॉब्स चाहिए और पॉलिटिक्स में अपनी आवाज चाहिए। इसलिए 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिप्रेस्ड क्लासेस यानी उस समय जिन कम्युनिटीज को अनटचेबल माना जाता था उन क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लिया। इमेजिन करो स्कूल में दलित स्टूडेंट्स का एक अलग मॉनिटर हो और उस मॉनिटर को चूज करने के लिए वोट भी सिर्फ दलित स्टूडेंट्स ही डालें, बाकी क्लास नहीं। इसी सिस्टम को सेपरेट इलेक्टोरेट कहा गया। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये था कि वो कम्युनिटीज अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद सेलेक्ट करेंगी। गांधी इसके अगेंस्ट थे। उन्हें लगता था कि इससे हिंदू सोसाइटी परमानेंटली डिवाइड हो जाएगी। गांधी ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंबेडकर पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। अगर गांधी को कुछ हो जाता तो उसका गुस्सा दलित कम्युनिटीज पर निकल सकता था। फाइनली गांधी और अंबेडकर के बीच एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट को पूना पैक्ट बोला गया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो नहीं बने, लेकिन दलित कम्युनिटीज के लिए असेंबलीज में सीट्स रिजर्व की गई, यानी उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पक्की करने की कोशिश हुई। आजादी के बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को इलीगल कर दिया। आर्टिकल्स 15 और 16 ने गवर्नमेंट को एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने का रास्ता दिया। सिंपल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि सब सिटीजंस इक्वल हैं, लेकिन अगर कोई ग्रुप हिस्ट्री की वजह से पीछे रह गया है तो गवर्नमेंट उसे आगे आने के लिए सपोर्ट दे सकती है।